हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? तो आज सुबह सुबह गई मैं मंदिर भगवान जी का माथा टेकने। आज है छठ पूजा और छठ पूजा में देखो हम सब जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी भी बाय कर रहे हैं और सब लोग हमारे पड़ोस के भी सभी गए हैं, तो हम भी जा रहे हैं। तो मम्मी थोड़ा छठ पूजा करती हैं, मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं हम लोग भी। हम हिमाचल के हैं पर फिर भी मतलब हम हर साल जाते थे। फिर मम्मी ने कुछ मांगा होगा तो प्रसाद चढ़ाते हैं। मम्मी बड़ी खुश हो रही हैं, देखो देखो कैसे चल रहे हैं। तो सभी चले हुए हैं, मैं जा रही हूँ, हमारे पड़ोस के कुछ जा रहे हैं, कुछ बाद में आएंगे। और हम फैमिली मेम्बर तो सभी जा रहे हैं, औरतें और बच्चे तो जा ही रहे हैं। बाकी देखो ये हमारे यहाँ का पार्क है और कितना सुंदर सजा हुआ है। और दिया शिया तो बाद में आएंगे, हम लोग पहले चल पड़े हैं, वो हमें यहीं मिल जाएंगे। अक्षरम नक्श को देखो कितने भागते हैं ये लोग, जल्दी लगी हुई है इनको सबसे पहले। मम्मी सबसे आगे चलती हैं, तो चली हुई हैं। देखते हैं कहाँ बैठते हैं। हम भी वहाँ वो जो बंधने होते हैं ना, ऐसे मंदरू सा बना होता है, मंदलू सा। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से। वो भैया आ गए हमें बुलाने, तो हम जा रहे हैं, उनके साथ ही बैठेंगे क्योंकि वो तो प्रॉपर तरीके से पूजा करते हैं, हम तो थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ये रहे ऐसे इस टाइप का मंदलू बना होता है। अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, वरना इतनी भीड़ होती है। अभी हम जल्दी ही चले गए थे 4 बजे ही, तो अभी कम कम लोग आए हैं। तो सब जो पहले पूजा कर बैठे हैं ये तो पूजा कर रहे हैं। हम भी अपना थोड़ा बैठ के अभी प्रसाद वरसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर भीड़ हो जाती है तो फिर नहीं मिलता है टाइम। तो ये देखो इस तरह सा होता है, ये इस तरह के वो बनाए होते हैं जगह जगह पे, और उनके चारों तरफ बैठ के फिर पूजा की जाती है। धूप दीप में मतलब मेवे का प्रसाद, फिर वो फल फ्रूट चढ़ाते हैं, गन्ने चढ़ाते हैं, हार। अभी देखना ये लोग साड़ी भी चढ़ाएंगे, हम लोग तो नहीं करते ऐसे। पर ये जो प्रॉपर तरीके से पूजा करते हैं वो तो बहुत सारा सामान लाते हैं, पूरा ऐसे टोकरा भर के सामान का लाएंगे। फिर वो छाछ सा होता है उसमें अलग से लाएंगे। ये देखो ऐसे पूरा प्रॉपर तरीके से ढक के। और ये जो मंदरू सा बना होता है ना, उसके ऊपर फिर वो सूट भी रखते हैं, सूट रखेंगे, फिर हार चढ़ाएंगे, फिर पूजा अर्चना करेंगे। वो चने होते हैं, चनों को ऐसे मतलब चढ़ाते हैं। चने और चावल जो होते हैं उन्हीं को चढ़ाते हैं ज़्यादातर। तो ये देखो ये सब रखा हुआ है, कुछ कुछ वो बना के, मीठी और फीकी रोटी सी, फिर दिए लगाए होते हैं, ये गन्ना भी लगाया है खूब। जो जो जिसका मतलब अपने गांव के हिसाब से ही जैसे जैसे मान्यता होती है ना, वैसे वैसे ही करते हैं। तो कुछ लोग तो यहीं पानी में ही खड़े होते हैं। ये मेरी एक कस्टमर है, उनका बेटा है, ये कलकत्ता में रहते हैं, तो अब आए हैं छठ पूजा के लिए। तो उनका बेटा है ये, अब शादी कलकत्ता में होगी, वैसे यहाँ की बेटी है। तो मम्मी जी लगे हैं अब पूजा करने, लगे धूप दीप। आ गई ये तीनों भी आ गई जी महारानियाँ। तो अब मम्मी लगे हैं धूप दीप करने। पहले मम्मी करेंगे, फिर हम भी माथा मुथा टेकेंगे, हम भी चढ़ाएंगे। तो हम तो हर साल ही जाते हैं ऐसे, थोड़ा सा पूजा करके आते हैं। पहले तो नहीं चढ़ाते थे, पर जब से अक्षरम हुआ है तो हम भी ऐसे ही चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे, माथा टेकेंगे। और अच्छा भी लगता है। अब देखो लोग बढ़ने लगे हैं, अक्षरम की यहाँ फिर से मूड बनने लगा है मुँह कि ये दो वो दो। ये देखो कुछ लोग तो घर से ही लंबे आते हैं पढ़ के, देखो लंबे पढ़ रहे हैं। ये अंकल जी कितनी मान्य मतलब उनकी श्रद्धा है माता रानी के प्रति, देखो कैसे लंबे पढ़ रहे हैं, फिर अपने आप ही लाइन लगा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं। ये हम बैठे हुए हैं तीनों, हम पूजा भी कर रहे हैं और साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। तो सब लोग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से पूजा, जो जिसकी तरह जैसे करनी है वैसे ही कर रहे हैं। पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब अदर कल्चर में जाके भी हमें पता नहीं चलता कि हम अदर कल्चर में आए हैं। अब भीड़ भी होने लग गई है और खूब अच्छा सा लगता है, भीड़ होती है। पर ये ढोल वाले कुछ लोग तो मानो ना मानो ढोल वालों को लेके आते हैं साथ में, देखो ढोल। और एक एक जने नहीं, ये तो हमने एक को ही बताया, जैसे दो
थे। कुछ लोग तो घर से ही ढोल बजवाते हुए आते हैं। अब देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, सब अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं। फिर लोग पानी में जाके भी खड़े होते हैं, कुछ लोग तो पानी में जाके खड़े। ये देखो ये ढोल बजा के घर से ही आ रहे हैं, ये घर से ही आ रहे हैं, ऐसे करके ना साथ में ढोल को लेके आएंगे। ये तो नटंकी हैं तीनों चारों। सब गली की लड़कियों को पता है ना कि भाई सब आंटी वीडियो बना रही है, तो देखो सब आके आसपास इतराती रहेंगी। अब देखो हम जहाँ बैठे थे वहाँ भी कितनी भीड़ होगी और अच्छा सा भी लग रहा है। देखो कि ना वो जो मंदिर से बनाया है वो पूरा सज गया। अब तो अब ये शाम तक कैसे मतलब पूजा वूजा करेंगे, जब तक सूर्य अस्त होगा तब फिर चले जाएंगे। अब ये अपना अपना सामान, हर कोई अपना अपना सामान, अपना फ्रूट, अपनी साड़ी वगैरह, ये जो हार है अपना अपना उठाएंगे और घर चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में आते हैं 4 बजे। फिर वो सुबह सूरज, जब तक सूरज उगता है तब तक खड़े रह, तब तक यहाँ रहते हैं। फिर सूरज उगने के बाद फिर अपने घर को चले जाते हैं। तो इस तरह से ये इनका मतलब व्रत आज के दिन जो है, ये आने का जो व्रत होता है, जैसे पानी में खड़े होना, फिर यहाँ आके पूजा करना। वैसे 2-3 दिन तो घर में ही करते हैं ये लोग, पर यहाँ आके जो करते हैं वो आज रात शाम को होगा और कल सुबह होगा। तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है सबको ही। और बच्चे भी वैसे कभी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, थोड़ा सा इन्जॉय भी हो जाता है। और माता रानी वैसे हैं भी बहुत, सुनती हैं। अगर कोई सच्चे दिल से उनसे कुछ मांगता है तो पक्का मिलता ही है। और इन लोगों की श्रद्धा देखो, नए नए कपड़े पहनते हैं, जेवर से पूरी लदी आती हैं और व्रत रखा होता है, कुछ नहीं खाते पीते, सब अच्छे से व्रत रखते हैं। तो बहुत इनका कठिन व्रत होता है। और हमने तो खैर नहीं करा, पर मतलब सुनने में आता है कि बहुत कठिन व्रत होता है। हमारे जैसे हिमाचलियों में तो करवा चौथ को ही हम सोचते हैं कि ज़्यादा कठिन है, पर ये व्रत तो सबसे ज़्यादा कठिन होता है और अच्छा भी होता है। बहुत खुशी होती है, आनंद होती है। इनके घरों में तो बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, तो बहुत अच्छा सा लगता है। देखो सब बच्चे आए हैं, ये सब ये देखो ये बच्चे यहाँ पे झूला भी झूल रहे हैं। और देखना कितनी तेज का झूल रहे हैं भाई, एक आध गिर गया ना तो थमेगा भी नहीं, कितने तेज तेज चला रहे हैं। वो आंटी आ गई, वो रोक रही हैं अब। और ये देखो सब लोग अब जाने लगे हैं वापसी में। जब 4 बजे से आए, अब सूर्यास्त हो गया है, तो सब अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। और टोकरे वही, जैसे टोकरे सर पे उठा के लाए थे वैसे ही सर पे उठा के नंगे पाँव वापसी घर में जा रहे हैं। तो हम लोग भी अब देखो चलते हैं, हम भी चलते हैं। पर घर जा रहे हैं, मम्मी तो चले गए आगे, मैं और दिया पीछे से ठुमकते ठुमकते चले हैं। एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपका वो पार्क का मतलब नज़ारा। कितनी भीड़ है और कितने लोग हैं। पानी की तरफ तो बिल्कुल जाया नहीं जा रहा था, पानी की तरफ तो बहुत ही भीड़ है। पानी के बीच में खड़े हैं। मैंने तो शायद दिया को बोला था कि वीडियो बनाने के लिए पानी की तरफ की, पर मुझे लगता है उसने बनाई नहीं, कि क्या हुआ मुझे समझ नहीं गया कि क्यों नहीं बनी। पर मैंने मतलब अब हम भी घर चलते हैं, घर का टाइम भी हो गया है, तो अब हम घर पहुंच रहे हैं। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।